आदरणीय प्रधानमंत्री, संवेदनाएं देते देते, लिखते लिखते उंगलियां थक गई, बोलते बोलते मन भर गया। ऐसे अवसर पर भी धन्यवाद आपका कि आपको बधाई देने का एक मौका तो आपने दे दिया। इंडियन आईपीएल बंद हो गया, पर दूसरा इंडियन पेट्रोल ने शतक आज बनाई लिया। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी सरकार की महान उपलब्धि के रूप में आज देश के कई हिस्से में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के ऊपर चला। किसका फायदा हो रहा है मालूम? अडानी जी और ऐसे ही कुछ उद्योगपति पूंजीपति। मैं देख रहा था दुनिया के बाजार में कहीं ऐसा इजाफा नहीं हुआ है कि पेट्रोल 30-35 रुपए लीटर नहीं बेचा जा सकता। पर आपके टैक्सेस, आपकी टैक्सेस पर टैक्सेस, एक तरफ जनता कराह रही, नौजवान युवा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल, और उनको 100 रुपए की ये सौगात, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल बिकवा कर आपने जो भी शतक लगाया हो आपकी सरकार के कुशल नेतृत्व में, पर मुझे बहुत पीड़ा है, दुख है। क्या भारत के 130 करोड़ लोगों का हित से बड़ा है अडानी जी का हित? कि उनके पेट्रोल पंप हमारी जेबों से, आम आदमी की जेब से पैसा निकालकर अपनी तिजोरी में भरे? आग्रह है प्रधानमंत्री जी, कम कर दीजिए। आप कम कर सकते हैं टैक्सेस घटा के, प्रदेशों से बात करके उनके टैक्सेस घटवाकर। मत जरूर होने दीजिए ये आम जनता की जेब पर। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या हालात है देश के कि लगातार छठे दिन 4 लाख से ऊपर संक्रमितों की संख्या है, यानी दुनिया में आधा, और 4000 का आंकड़ा जो आज तक नहीं हुआ था, दुनिया किसी देश में नहीं हुआ था, पार कर दिया भारत में। और ये कुल मौतें जो हो रही दुनिया में, भारतवर्ष का 25% हिस्सा, 1/4 यहां हो रही है। सिर्फ गलत समय पर उठाए गए गलत कदम। अरे आप बंगाल का चुनाव न कराते, बिहार का चुनाव न कराते, 3 महीने के लिए स्थगित कर देते, हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत राज चुनाव न कराते, तो हिंदुस्तान तो बच जाता। पर एक प्रदेश जीतने की आपकी पार्टी की और आपकी इच्छा ने देश को कहां पहुंचा दिया। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, विनय पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों के सलाह के मुताबिक, तकनीकी विशेषज्ञों के सलाह के मुताबिक देश को चलाइए। आपके वाराणसी टिकट ही कम हो गई। मोक्ष के द्वार जो कहा जाता था, वहां चिताएं जलाने की जगह नहीं बची। कफन की दुकानों से कफन खत्म हो गए। कहां पहुंचा दिया आपने देश को और अपने संसदीय क्षेत्र को। जागिए, चेतिए, बचाइए भारत को, उठाइए वैज्ञानिक कदम। प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, वाराणसी से सांसद जी। कुछ मालूम है आपको वाराणसी के बारे में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है? आज की रिपोर्ट जो मैं चैनल्स पे देख रहा हूं, लोगों से वहां पूछ रहा हूं, तो मालूम है पहली बार सृष्टि की रचना के बाद
आज तक आपके संसदीय क्षेत्र में अर्थी के लिए बनने वाली सीढ़ी यानी टिकटी खत्म हो गई, नहीं मिल रही। कफन की दुकानों पे कफन का स्टॉक नहीं मिल रहा है। टांगने के लिए घंटे पेड़ों में जगह नहीं बची। इतनी मौतें हो रही हैं कि 2-2, 3-3 दिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। हमारे आदरणीय सांसद प्रधानमंत्री जी, आपको तो मां गंगा ने बुलाया था, क्या इसीलिए बुलाया था कि ऐसे दिन दिखा दें, ऐसे अच्छे दिन ला दें आप वाराणसी। फिर आपसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री के रूप में, छोड़िए अहंकार, छोड़िए अपना ज्ञान और जो वैज्ञानिक, चिकित्सक और एक्सपर्ट्स कहें उनके अनुसार देश को कोरोना से बचाइए। बर्बाद करके रख दिया है आपने अर्थव्यवस्था, और कोरोना से जो आज के हालात हैं दलित मृत्यु के कारण, अब तो चेतिए, जागिए और बचाइए हिंदुस्तान को। गैर कांग्रेसी शासित राज्यों को आप उनके जीएसटी का हिस्सा नहीं देते, केंद्र सरकार नहीं देती। जो वो अपने यहां टैक्स लगा के अपना राजस्व बढ़ाते थे वो बंद हो गया, और आज कोरोना से लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं। जो गैर भाजपाई सरकार, राजस्थान में जो खरीदा गया कोरोना से लड़ने के लिए सामान, उपकरण, उसमें एक लंबी राशि जीएसटी के लिए चुकानी पड़ी। क्या एक लाइन का यह आदेश नहीं जा सकता कि कोरोना से लड़ने के लिए सारे वो उपकरण, सारी दवाओं से हम जीएसटी 3 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं? इसमें कौन सी दिक्कत है? ये क्यों कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने ठीक कहा है, ये वायरस रंग बदल रहा, रूप बदल रहा। इससे लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा देश और प्रदेश को और गांव तक। कारण क्या है? कारण सीधा सा है कि ये तीसरी वेव अगर आई तो उससे तो हम बचा लें, दूसरी वेव में तो बर्बाद और तबाह कर दिया आपने, आपकी गलत नीतियों ने। तो जीएसटी हटाइए, राहुल गांधी ने सलाह दी उसको मानिए और अपने मंत्रियों की बदजुबानी बंद करिए। अगर मोदी सरकार ने देश में 5 चुनाव करा, निर्वाचन आयोग को अगर ये राय देती इतना कराओ तो शायद ये टल जाते 3 महीने 6 महीने। और वही भूल प्रदेश सरकार ने की पंचायत चुनाव, जब ड्यू थे नवंबर दिसंबर में नहीं कराया, फरवरी मार्च में नहीं कराया, कराया जब कोरोना का विध्वंस से पूरा करा रहा। आज ग्रामीण इलाके में क्या हो रहा है मालूम? लोग कहते हैं कल तक ठीक थे, शाम को सांस खुली, सुबह मर गए। उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, वो कोरोना कहला ही नहीं रहा है। उसके बावजूद भी ग्रामीण अंचलों में कोरोना का प्रकोप भयंकर रूप से जारी है। हाथ उठा दिए हैं चिकित्सालयों ने, अस्पतालों ने। जितनी मौतें यहाँ आके हो रही उससे ज्यादा गांव में यूं ही हो जा रही। सिर्फ अगर पंचायत चुनाव न कराया होता तो ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पे जो फैला है ये बच जाता। आग्रह है उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचलों को प्राथमिकता दे, ग्रामीण अंचल में टेस्टिंग करे, ग्रामीण अंचल में दवाइयां उपलब्ध कराए, ग्रामीण अंचल में एक्स्ट्रा बेड बनाए, एक्स्ट्रा हॉस्पिटल ले, एक्स्ट्रा जगहों पे इंतजाम करे। बहुत भयंकर रूप से ग्रामीण अंचलों में फैल रहा है कोरोना। प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का काम है रचनात्मक सुझाव देना। यही तो कहा है राहुल जी ने कि अपना शानदार घर न बनाइए, पार्लियामेंट हाउस नया मत बनाइए, उसमें जो 18,000 के आसपास करोड़ पैसा लग रहा है उसको इसमें लगा दीजिए। ये समय नया बनाने का नहीं बल्कि देश को बचाने का है। पार्लियामेंट हाउस बहुत शानदार है, चल जाएगा काम। मैं संसद सदस्य रहा हूं तो आपके नागर विकास मंत्री क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस हिपोक्रेट,
जिस आदमी ने जीवन भर कभी राजनीति न की, समाज सेवा न की हो, जो देश की असलियत न जानता हो, उससे कहिए कि जले पर जख्म पर नमक न छिड़के, भाषा पे नियंत्रण रखे, वरना भाषा का जवाब देना हमको भी आता है। ये शाखर्ची क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये समय है नया पार्लियामेंट हाउस बनाने का? अरे ये समय है देश को बचाने का। ये सारा पैसा डाइवर्ट कर दीजिए कोरोना से लड़ने में, यही हम कह रहे हैं। और आपका पूरी कैबिनेट मंत्री वो कह रहा है हिपोक्रेट है, हम सही सलाह दे रहे हैं।